हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन। मैं जय चतुर्वेदी आज आपको आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लगवाने जा रहा हूं। इसमें सिर्फ जीएस के क्वेश्चन होंगे, 40 ओनली क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में आता है, या यूँ कहें अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। इसके बाद है, किस दवा का एक मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी दवा है जिसका प्रयोग मधुमेह रोधी क्या होता है आपका? डायबिटीज की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफॉर्मिन, या यूँ कहें मेटफॉर्मिन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है कहाँ पे? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है आपका, मतलब उसका नाम बताना जिसका कोशिका अंग है जिसमें श्वसन एवं ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आपका, जब एक एस एवं एक पी कक्षीय को संकृत किया जाता है तब वह क्या होता है, यानी कि जब एक एस कक्षक और पी कक्षक संकृत होता है तो क्या होता है? तो ये जो है हमें 180 अंशों पर दो कक्ष प्राप्त होते हैं। 180 अंश, क्योंकि एक आपका जी मान लीजिए ये हो गया आपका एस और ये हो गया आपका पी। जब ये आपस में संकृत करते हैं तो 180 अंश के दो कक्ष आपको प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम बताइए। क्या करना है आपको? उसका नाम बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका मॉडलिंग लैंग्वेज, यानी कि आवाज़ को या कहें डिजाइन को, उसकी लैंग्वेज को मॉडुलेट करता है। तो क्या होगा इसको? मॉडलिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका, आपको सही गलत बताना है इसमें, कौन सा सही है और कौन सा आपका गलत है। इसमें MC इक्वल टू मूल फर्म अधिकतम मुनाफा अर्जित करने के लिए उत्पादन निर्धारित करने की राह चलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, विशुद्ध प्रतियोगिता एवं विशुद्ध एकाधिकार। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को दर्शाता है, या यूँ कहें टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री। टर्टल मीन्स क्या होता है? कछुआ, और एक तरह वो समुद्री आवास को अपना घर अपनाते हैं, यूँ कहें। इसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? क्या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा कहाँ पे है? कर्नाटक। मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा जिसमें आपको देश के सारे राष्ट्रीय उद्यानों की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप उसको याद कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो हो जाएगा आपका कर्नाटक। इसके बाद भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इसके बाद भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, या यूँ कहें सर्वाधिक तट ग्रहण करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा आपका आंसर? गुजरात। इसके बाद लंदन की राजधानी क्या है? लंदन की राजधानी क्या है, कोई बता सकता है? लंदन की राजधानी हो जाएगी आपकी क्या? UK, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। मालदीव तो खुद ही एक देश है। फिलीपींस किसकी राजधानी है? फिलीपींस भी एक देश है, स्पेन भी एक देश है। यूनाइटेड किंगडम जो है इसकी राजधानी कहाँ पे है? लंदन आपकी, ठीक है। इसके बाद है, एडोल्फ हिटलर कहाँ से बिलोंग करता था? यूँ कहें एडोल्फ हिटलर कहाँ से था? तो होता आपका कहाँ से? जर्मनी से। तो सभी को पता ही होगा। इसके बाद बाबर 1526 से 1530 किस वंश का शासक था? हो जाएगा आपका मुगल वंश का शासक था बाबर। इसके बाद है, JP डनलप ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? JP डनलप ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो आपका ये था न्यूमेटिक रबर टायर। न्यूमेटिक रबर टायर।
इसके बाद न्यूटन का पहला नियम का दूसरा नाम क्या है? यह यूँ कहे न्यूटन के पहले नियम को किस और रूप में भी जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम। क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है आपका लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये आपकी जो लोकसभा सांसद होते हैं उनका वर्ष कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है उनका समयावधि। इसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित होता है? या यूँ कहें किससे संबंधित है? तो किससे है आपका? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। नेक्स्ट है आपका एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस के मुख्य कक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर ये बनेगा? तो आपको बताना, तो इसका आपको आंसर पता होगा। क्या होता है इसका आंसर? 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। इसी फॉर्मूले से आपको जब इसका निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूपों में पाया जाता है? ये यूँ क्या दोनों रूपों में उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? क्या? कौन सा महायान बौद्ध दर्शन एवं हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? वो क्या है आपका? देवी एवं देवियों की पूजा। देवी एवं देवियों की पूजा। इसके कथन और कारण है जो आपको बताना है। सुक्रोज स्वाद में मीठा होता है, अच्छी बात है, पता भी है हमें। सुक्रोज इन्वर्टेज किण्वन जो जीवित तंत्र में मौजूद होता है के द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में रूपांतरित होता है। यानी क्या है? सुक्रोज जो है इन्वर्टेज क्रिया के द्वारा जो है फ्रक्टोज ग्लूकोज में रूपांतरित होता है। तो जी हाँ, आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। यानी कि आपका कारण भी सही है, कथन भी सही है। आर जो है आपका यानी कि कथा कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। इसके बाद आपको सही मिलान करने हैं। तो आपका क्या है? बाष्पन, ऊर्ध्वपातन, हिमीकरण, गलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। इसके बाद है रासायनिक रूप में शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? रासायनिक रूप में शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ठंडा होता है, आपने कभी महसूस किया हो। यदि नहीं किया हो तो कभी देखना प्रयोगशाला में, आपके स्कूल में या कहीं पे भी, या कहीं पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर यदि कहीं पे यूज होता है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ठंडी होती है। इसके बाद मानव लाल रक्त कण का यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल यानी कि इसका जीवन सीमा कितनी होती है? तो होती है आपकी लगभग 120 दिन। इसके बाद यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है क्योंकि बताइए। क्योंकि यह दूरदृष्टि दोषों के लिए भी दृश्य है। दूसरा है आपकी आँखें लाल रंग के प्रति अधिक संवेदी होती हैं। यह कम से कम प्रकीर्णित होता है अतः आसानी से लंबी दूरी पर से सूचित हो सकता है। यही हो जाए आपका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका कुकिंग गैस। कुकिंग गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? कुकिंग गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण ही हमारा कुकिंग गैस जो घर में यूज होती है ना, उसी को कहते हैं। इसके बाद पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आपका वर्तिका या वर्तिकाग्र। वर्तिका या वर्तिकाग्र। इसके बाद सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है। किस में मापा जाता है बताइए? तो आपका आंसर हो जाएगा MIPS में। इसके बाद है मधुबनी आपका लोक चित्रकला की एक शैली है जो भारत के किस राज्य में फेमस है, या यूँ कहें किस राज्य में लोकप्रिय है? तो हो जाएगा आपका बिहार। कहाँ पे? बिहार में जो है मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली
बहुत ही लोकप्रिय है। इसके बाद बोको हराम इस्लामिक उग्रवादी दल। हाँ, बोको हराम इस्लामिक उग्रवादी दल निम्न में से किस देश की सरकार के साथ संघर्ष में संलग्न है? आपको बताना है कि जो एक टेरर ग्रुप है कहाँ पे क्रियाशील है या यूँ कहें कहाँ पे संलग्न है, तो हो जाएगा आपका नाइजीरिया। नेक्स्ट है आपका चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में किसका उत्पादन किया जाता था? किसका किया जाता था? उगाया जाता था आपका नील का। किसका? नील का। इसके बाद परिस्थिति विज्ञान व्यवहार करता है। परिस्थिति विज्ञान व्यवहार करता है किस चीज़ का? तो करता है आपका जैविक एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में। नेक्स्ट है आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया? तो आपका 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था। इसके बाद है उसका नाम बताना है जो कार्बन का अपर रूप नहीं है। कौन सा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अपर रूप नहीं है। इसके बाद है आपको रिक्त स्थान दिए हैं, इसमें आपको उपयुक्त जो है विकल्प छांटकर भरना है। यदि एक पौधे का समजीनी टीटी आ रहा है तो समलक्षणी क्या होगा? क्या होगा इसका समलक्षणी? बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा क्या? बौना एवं गोल होगा। कैसा होगा? बौना एवं गोल। इसके बाद यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 ही होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न है, सबको पता है, भारत रत्न। इसके बाद निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से गुरु शिखर, सबसे ऊंचे गुरु शिखर का नाम जाना जाता है, कौन से पर्वत श्रृंखला से है? तो यह है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या है आपका? अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है आपका? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद कल आपको नेक्स्ट सेट लगवाया जाएगा। इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।